बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा। अमेरिकन एयर फोर्स का तैयार करदा F-16 जहाज़, जिसको दुनिया के बेहतरीन जहाज़ों में शुमार किया जाता है, उसकी तबाही जो है वाकई में एक ख़बर है। तो मैंने कहा आपके साथ इस ख़बर को क्यों डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में F-16 की जो धाक है या शान है वो अपनी जगह पर मौजूद है। ईरान अमेरिका जंग के अंदर बहुत सारे जहाज़ जो हैं वो तबाह हुए, जिनमें F-35 जो 5th जनरेशन का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से का हामिल जहाज़ था वो तबाह हुआ। कई C-130 गए, कई CW-135 गए। कई किस्म के जहाज़ और ड्रोन्स जो हैं ईरानी मिसाइल्स का निशाना बने और गिरे। लेकिन F-16 जो है बचा रहा। F-18 F-15 उनके गिरने की भी इतलात जो हैं आती रही, लेकिन अब F-16 के गिरने की इतला आई है। कहाँ से? यूनान में जी ये गिरा है, और यूनान का एयरपोर्ट है जी अरकान्थुस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पर ये जहाज़ जो है उसकी हंगामी लैंडिंग कराई गई। ये प्रवास पर था कि इसमें ख़राबी पैदा हुई और पायलट ने फौरी तौर पर अपने जो है कंट्रोल टावर से कहा कि वो जहाज़ को हंगामी लैंडिंग कराना चाहते हैं। हंगामी लैंडिंग कराई गई, लेकिन जहाज़ में आग भड़क उठी। पायलट खुशकिस्मती से महफूज रहा, लेकिन जहाज़ जो है जल कर खाक हो गया। जब बुरे दिन आए तो इसी तरह के वाक़यात पेश आते हैं। अमेरिका के शायद एयरफोर्स के बुरे दिन शुरू हैं, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले ही MQ-9 के बारे में बताया था कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जदीद तरीन ड्रोन जो है वो भी ईरानी मिसाइल्स का या ईरानी एयर डिफेंस का सामना नहीं कर पाया था, और बोश शहर के ऊपर जो है उसको गिरा लिया गया था। इसका मतलब है कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से चौकन्ना है। लेकिन इसी तरह से इसी जंग में जो कि 28 फरवरी को शुरू की गई थी ईरान अमेरिका वॉर, इसमें भी जो F-15 है वो फ्रेंडली फायरिंग में जो है वो गिर गए थे। अब ये एक जहाज़ जो है F-16 ये गिर गया है। गो ये जहाज़ यूनान के कंट्रोल में था, लेकिन इससे साबित होता है कि दुनिया में कोई चीज़ इतनी परफेक्ट नहीं है जिसकी परफेक्शन पर बात की जाए। ख़राबी किसी जहाज़ में भी हो सकती है, गिर कोई भी सकता है, और गिराया कोई भी जहाज़ जा सकता है। लेकिन जब इस तरह के हालात हों जिस तरह के इस वक्त गल्फ़ में और फ़ारस में है, यानी आपने हरमज़ में जो टेंशन और जंग है, ऐसे हालात में F-16 के यूं हंगामी लैंडिंग करना और उसमें आग लगना जो है ये बिलाशुबा एक ख़बर है। तो इसका मतलब ये है कि इन जहाज़ों में भी अब आने वाले दिनों में इनकी परवाज़ों को महदूद किया जाएगा, क्योंकि पायलट ने का जो ब्लैक बॉक्स है वो बताएगा कि इस जहाज़ के अंदर क्या ख़राबी पैदा हुई थी। ये जदीद F-16 था। ये वो F-16 नहीं है जो 80s की दहाई में या मिला था हमें। ये उससे जदीद वर्जन का जहाज़ है। ये नियर टू 5th जनरेशन है। इसी तरह की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है और जदीद जहाज़ है जिसको तैयार किया गया है, और मुख्तलिफ़ ममालिक में जो कि अमरीकी अड्डे हैं वही इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये जहाज़ जो है इसमें आग भड़की है, दौरान प्रवाज़ इसमें ख़राबी पैदा हुई है, और इस ख़राबी के नतीजे में इसमें आग भी लग गई है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी परवाज़ भी जो है उतनी महफूज नहीं है जितनी ये समझी जाती थी। इस जहाज़ के गिरने से बिलाशुबा अमेरिका को नुकसान तो हुआ। अमेरिका की साख पहले F-35 के हवाले से काफ़ी ख़राब हुई, और अब F-16 के हवाले से भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। अमेरिका चाहता ये है कि उसका F-35 जिसका सौदा वो किसी ज़माने में भारत के साथ करना चाह रहा था, इसको जो है वो अब तुर्की के हाथ में बेच दे। इसराइल उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मामला चल रहे हैं, देखिए किस नहज पर पहुँचते हैं, क्योंकि तुर्की को इतना महंगा सौदा लेने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपने कान प्रोजेक्ट पर तवज्जो दे रहा है, और अगर कान 5th जनरेशन का जहाज़ उसका अपना तैयार हो जाता है तो फिर उसे F-35 की ज़रूरत नहीं रहती है। इस सारी कंडीशंस के अंदर अगर देखा जाए तो अमेरिका को बड़ा लॉस होता चला जा रहा है। उसके बहुत सारे जहाज़ खलीज की जंग यानी इस जंग में, ईरान जंग में गिरा लिए गए या गिर गए, दोनों चीज़ें जो हैं हुई हैं। और इसी तरह से अब उसका F-16 भी गया है। तो अमेरिका की वो जो एयर फोर्स की धाक है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जा रही है। लोगों को पता चल गया है कि 5th जनरेशन का जहाज़ भी जो है किस तरह से इंफ्रारेड के ज़रिए गिराया जा सकता है, या रडार में क्या तब्दीली की जाए तो ये जहाज़ जो कि इसलिए स्टेल्थ हैं कि ये रडार में नज़र नहीं आते हैं, ना नज़र आने वाले जहाज़ कहलाते हैं, या बहुत छोटा ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आता है, इनको पकड़ना आसान है। तो अब F-16 की आग जो है
یہ پوری ایئر فورس کو ایئر فورس کی کمائی کو جلا کر خاک کرے گی، کیونکہ F-35 کی ساکھ پہلے خراب تھی، F-16 بھی گیا، F-18 F-15 بھی گئے، تو امریکہ کے جہاز آہستہ آہستہ جو ہیں وہ اپنی قدر کھوتے چلے جائیں گے، اور اس کی جگہ پر چین اور رشیا جو ہے اپنی مارکیٹ بڑھائے گا۔ یہ امریکہ کے لیے ایک اور بڑی ٹینشن ہوگی، خاص کر چین جو ہے، جو کہ دنیا میں واحد ملک ہے جو کہ 2 5th جنریشن کے جہاز جو ہیں وہ رکھتا ہے اور 6th جنریشن پر کام کر رہا ہے، اور اس کے چائنا کے جو ہے اس وقت مارکیٹ میں ویلیو بہت ہے۔ گو چائنا اپنی ٹیکنالوجی کسی کو ٹرانسفر نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ 2 5th جنریشن کے جہاز رکھتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ 4.5 جنریشن کا جہاز جو ہے بنا چکا ہے، نیئر ٹو 5th جنریشن پاکستان بھی پہنچ چکا ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو امریکن جو ایروناٹیکل انجینئرنگ یا ایروناٹیکل بزنس ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بھارت کا خیر اس نے خود انکار کر دیا، کیونکہ بھارت نے رافیل کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اور جس طرح سے اس کے شیئرز ڈراپ ڈاؤن ہوئے ہیں، اس کے بعد سے دنیا کے بہت ساری جو کمپنیز ہیں وہ بھارت کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ اس معاہدے کی صورت میں ان کی کمپنی کو لاس ہو سکتا ہے۔ بھارت میں ایسے تربیت یافتہ پائلٹس اور عملے کا رکنگ موجود نہیں ہے جو ایسے جہازوں کو جو 5th اور 6th جنریشن کے جہاز ہوں ان کو ہینڈل کر سکیں۔ ان کا اپنا طیارہ جو ہے جس کو وہ بنا رہے تھے وہ بھی تباہ ہو گیا، اس کو روک دیا گیا۔ تیجس میں کی بات کر رہا ہوں، تیجس پروجیکٹ جو ہے وہ رک گیا۔ انہوں نے Su-57 کی ٹیکنالوجی لینے کی رشیا سے بات کی، رشیا نے بھی انکار کیا، امریکہ نے F-35 کا انکار کیا۔ اب جو ہے F-16 کی میرا خیال ہے مارکیٹ جو ہے گو اتنی جلدی تو نہیں، لیکن F-16 کیونکہ ایک جنگ میں نہیں مار گرایا گیا ہے، یہ خود اس پر آگ لگی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی خرابی ضرور ہے جس کی نشاندہی اب بلیک باکس کے اندر موجود پائلٹ کی اس ٹیپ سے نکلے گی، جس میں بتائے گا کہ جہاز کیا بیہیویئر تھا، اس کے ریڈارز جو تھے یا اس کے جو میٹرز تھے وہ کیا بتا رہے تھے، اور کیوں نیچے اترتے ہی اس جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آنے والے دنوں میں امریکن ایئر فورس کے لیے بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ انڈیا کے جہاز جو ہیں وہ پہلے ہی تباہ ہو رہے تھے، امریکہ کے جہاز بھی تباہ ہو رہے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے ایران کے لیے تو بڑی اچھی خبر ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ان جہازوں کو گرانے کے قابل ہے۔ F-16 بچا ہوا تھا، آج اس کو بھی آگ سے اس کی تباہی ہو گئی۔ دنیا بھر کے میڈیا نے اس خبر کو ہائی لائٹ کیا ہے اور کرنا بنتا بھی ہے، کیونکہ یہ F-16 ہے جس کو دنیا کی بہترین لڑاکا مشین سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ڈاگ فائٹ میں آج بھی F-16 کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ڈاگ فائٹ سمجھتے ہیں جہازوں کی آپسی جنگ میں اس جہاز کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور اب یہ F-16 جو ہے یونان میں آرکتھس جو ایئرپورٹ ہے اس پر جو ہے اس میں آگ بھڑکی ہے، فضا میں خرابی پیدا ہوئی، زمین پر آگ بھڑکی، تو یہ F-16 کے لیے اور ایک بنانے والی کمپنی کے لیے جو ہے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔